हेलो दोस्तों, जैसा कि बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। 26 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, जो कि 9 से 11:30 बजे तक का टाइमिंग दिया गया था। अब रही बात एग्ज़ाम हो गया, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन देखने वाले, और वो भी अच्छा खासा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। मैंने टाइप करवा दिया क्वेश्चन को, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ सके, बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। जिसका एग्ज़ाम हो चुका है आप लोग क्वेश्चन को मैच कीजिएगा, और जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो खुद देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जीके, साइंस, रीजनिंग वगैरह सब में। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र था CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है जी सर, ये क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से। एक क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से पूछा गया था। रीजनिंग से क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि अगर C8 यानी कैट को 3120 कहते हैं, तो डॉग को इतना 4157 कहते हैं, तो R8 यानी कि रैट को क्या कहा जाता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, C का वैल्यू ऐसे 3 होता है, या A का वैल्यू 1 होता है, T का वैल्यू 20 होता है। उसी तरीके से देखिएगा, D का वैल्यू 4 होता है, O का वैल्यू 15 होता है, और G का वैल्यू 7 होता है। तो आपको भी यहीं पर बैठा देना है कि R का वैल्यू कितना होता है। तो आप कैसे, R का वैल्यू 18 होता है, A का वैल्यू 1 होता है, और T का वैल्यू कितना होता है, कैसे T का वैल्यू 20 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 1 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके भी एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था, आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था जीके से, एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि क्वेश्चन था कि अमेरिका की खोज किसने किया था। देखिए, आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो पढ़ के गया होगा उसी से बना होगा। अमेरिका की खोज देखिए कोलंबस ने किया था, कब किया था, 1492 ईस्वी में। मैंने आपको पढ़ा रखा, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया टोटल मैंने इसी चैनल पे पढ़ा रखा है। ठीक है जी सर, और वो भी बिल्कुल फ्री में। जिसको करना होगा, अभी भी प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया, पहला कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया, टोटल साइंस कर लीजिए, जीके करके चले जाइए। क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, टोटल आपको हम दिखाने वाले हैं। और हाँ, जिसको इसका PDF चाहिए, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, तो आप जो कमेंट देख रहे हैं, पहला कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस ने। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की खोज किसने किया, या फिर भारत पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था। तो आपका सर, भारत की खोज जो है ना, वास्को डिगामा ने किया था। किसने किया था, वास्को डिगामा ने किया था। इस बात को भी एकदम से आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, पूछा भारत की खोज वास्को डिगामा ने कब किया था, आपका सर 1498 ईस्वी में किया था। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए, विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम समुद्री यात्री कौन था। यानी कि समुद्र से जो है ना, विश्व का चक्कर जो है सबसे पहले किसने लगाया था, तो मैगेलन ने लगाया था। किसने लगाया था, मैगेलन ने लगाया था। मैं लिख के देता हूँ, ये क्वेश्चन आगे आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, मैगेलन ने ये चक्कर कब लगाया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब पूछे कोलंबस जो है ना, अमेरिका की खोज किया था। क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि बताइए, उत्तम आशांतरित द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, बार्थोलोम्यू डियाज ने। किसने किया था, बार्थोलोम्यू डियाज ने। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। तीनों पॉइंट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन हिंदी से था कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अगर बातचीत करेंगे, शब्द अलंकार के जो है ना मुख्य 6 भेद होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा और वकृति होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का था। आसान क्वेश्चन, हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर सिर्फ आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, आपको जितना क्वेश्चन याद होगा आप वही मुझे सेंड किया, और वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अगर और भी क्वेश्चन आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में अपना अपना कमेंट जो है लिख सकते हैं। अपना अपना जो भी क्वेश्चन जिसको याद है आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करते हैं 75 49 59 49 86। आप लोग क्या करना है, जिसको भी जिसका भी एग्जाम जब है, अपना एडमिट कार्ड सेंड कर सकते हैं। और साथ ही जो है, अगर आपके एग्जाम हो जाएगी तो क्वेश्चन अगर याद रहता है तो आप इसी पे सेंड कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया तो आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछा विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष का, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना, 6 वर्ष का। पूछा विधान परिषद का कार्यकाल, इसका भी 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन पूछा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। इतना आप याद रख लीजिए। कार्यकाल से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछेगा, बताइए कि लोकसभा का जो है ना
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास कितना न्यूनतम उम्र होना चाहिए, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष। अगर वही क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ये बात पूछेगा विधानसभा बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम कितना उम्र होना चाहिए, 30 वर्ष। क्वेश्चन ये पूछेगा राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होना चाहिए। इतना याद रख लीजिएगा। तो उम्मीद रखते हैं, देखिए आपका ये सर एनालिसिस देखने से बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट दो बेनिफिट। एक तो ये होता है कि कुछ क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम रिपीट हो जाता है, यानी कि आप लोग में भी पूछा जा सकता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड गारंटी के साथ उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आगे पूछा जाता है। इसलिए जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया उस टॉपिक से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन पाता है आप उसको देखते चले जाइए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का जो साक्षरता दर है वो कितना, मैंने इनको भी बढ़ा रखा और ट्रिक के माध्यम से। देखिए बिहार का कुल साक्षरता दर है 61.8%। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर पुरुष पूछेगा तो इसमें 10 जोड़ देना, आप खुद समझिए 61 है, अगर पुरुष पूछेगा तो 10 जोड़ दिए, 10 जोड़े तो कितना हो गया, कैसे सर जी 71 हो गया, 71 हो गया पुरुष। ठीक है जी सर जी। अगर महिला पूछेगा तो 61 में से -10 कर देना, -10 करेंगे तो कितना हो गया 51, खुद देख लीजिए 51.5%। तो आज पूछा बिहार का साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार 61.8% हो जाएगा, लेकिन पुरुष पूछेगा 71.2% और महिला पूछेगा तो 51.5% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ये नहीं गया था कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, क्वेश्चन ये पूछा कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था और किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन आपसे ये बात पूछेगा भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, तो लागू करने के बाद जो है 26 जनवरी 1950 को जो है ना लागू किया गया था। इस बात को एकदम से याद रखिए। देखिए अपनाना और लागू करना दोनों में अंतर होता है। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा संविधान बनने में कितना वर्ष का समय लगा, तो आप कैसे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। ये क्वेश्चन पूछा, करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर को पढ़ना, लेकिन एसपीटी का पहला पेज ही आपको पढ़ना। अगर समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको एक करंट अफेयर करवाऊंगा, एक ही वीडियो करवाऊंगा और उससे जितना भी क्वेश्चन बनने वाला टोटल क्वेश्चन उसी से आने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ रेगुलर आप चाहते हैं एनालिसिस देखने के लिए, जिसका एग्जाम हो गया है या नहीं भी हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली सभी शिफ्ट का एनालिसिस आपका आने वाला है, आप लोग देखते रहिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो देखिए गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो श्रावस्ती में दिए, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी कि वर्तमान नेपाल में हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध से एक क्वेश्चन पूछा है तो 100% है कि गौतम बुद्ध से आगे 5 दिन जिसका भी एग्जाम है यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन करवा दिया जाए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, टोटल क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल में। इनके पिता शुद्धोधन थे, जो कि शाक्यगण के राजा थे, मुखिया थे, और इनकी माता जो है माया देवी थी। इसकी बात करें, इसका जन्म जो है ना, इसका जन्म में यानी कि जब ये जन्म लेते उस समय इसका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। अच्छा ये जो गिरी त्याग किया यानी घर को छोड़े उसे इस इतिहास में महाविनिष्क्रमण कहा गया, और ये 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर परिवार छोड़कर ज्ञान की खोज शुरू कर दी। अगर बातचीत करें 6 वर्ष तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में जो बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और तब ये बोध करे। पूछेगा गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो आप क्या कहिएगा बोध गया में। कहाँ पे हुआ था, बोध गया में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कब दिया था, तो सारनाथ वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था। और परिनिर्वाण यानी 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया था। इस बात को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था चेरो जनजाति किस से संबंधित। देखिए चेरो जनजाति जो है ना भारत में पाई जाने वाली एक आदिवासी जनजाति है, जो मुख्य रूप से झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में रहती है। हालांकि देखिए क्वेश्चन क्लियर नहीं है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, जनजाति से अगर क्वेश्चन कीजिएगा तो वो भी मैं इस क्लास में करवा दूंगा। ठीक है जी सर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आदमी उत्तर दिशा की और 5 किलोमीटर चलता है। तो चलिए भाई साहब उत्तर दिशा की और मैंने 5 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद बोला फिर दाएं और मुड़कर 3 किलोमीटर चला। चलिए दाएं और मुड़ के ये 3 किलोमीटर चला। अब किस दिशा की ओर जा रहा है, इतना आसान क्वेश्चन आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो आप कैसे ये किस दिशा में, पूर्व दिशा में जा रहा है। कौन सा, आप कैसे पूर्व दिशा हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसके में पूछा गया था। आप लोग अपना अपना देख लीजिए।
लीजिए। देखिए अगर हम बातचीत करेंगे जो इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये रेगुलर अब क्लास चलने वाली है, रेगुलर एनालिसिस होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। और जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, जिस टॉपिक पे भी आपको पढ़ना हो, डाउट है, आपको लग रहा है ये समझ में नहीं आ रही है सर, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आप पढ़ा दीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। आप जो है कमेंट कीजिएगा, मैं इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से कवर करवा देंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ जो टॉपिक मैं कवर करवा दूंगा वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने, क्योंकि अभी तक मैं इतना ही क्वेश्चन आप लोगों ने सेंड किया। जिसको भी क्वेश्चन सेंड करना हो, जो नंबर दे रखे हैं इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना अपना जिसका भी जो भी क्वेश्चन याद होगा अपना सेंड कीजिए, तब तो रियल हम एनालिसिस करवा सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, जो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।